तशरीफ रखेंगे, बैठिएगा। आज शाम जिंदगी बख्श कलाम में से मेरे साथ देखिएगा ज़बूर 34 और उसकी 19, 17, 18 और 19 आयत, 3 आयत खुदा के कलाम में से हम तलावत करेंगे। ज़बूर 34 निकालिएगा, साम 34 और उसकी 17, 18 और 19 आयत, 3 आयत तलावत करेंगे जिंदगी बख्श कलाम में से। और मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। सादक चिल्लाए और खुदावंद ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। आमीन। खुदावंद की बात कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया। सो आज शाम जिस बात पर हम गौर करेंगे वो है मुश्किल, परेशानी, क्राइसिस या फिर बहरान। कलाम कहता है सादिक की मुसीबतें, जोर से बोले, कितनी है? अच्छा, थोड़ी नहीं है, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन कलाम फरमाता है खुदावंद उन सब से उनको छुड़ाएगा। सादिक सच्चा शख्स, खुदा का वफादार शख्स, कलाम फरमाता है सादिक खुदा ने सादिक को ये इस्तिकाम दिया है, ये एजाज दिया है कि सादिक को ये एजाज हासिल है कि जब कोई मुश्किल, परेशानी, तंगी, बहरान या उसकी जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो कलाम फरमाता है सादिक जब चिल्लाता है तो खुदा फिर जवाब भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। हालात मुश्किल आ सकते हैं, परेशानियां आ सकती हैं, बीमारियां आ सकती हैं, लेकिन सादिकों के लिए कलाम फरमाता है जब सादिक चिल्लाता है तो खुदा फौरन जवाब देता है। हालेलुया। ये चिल्लाने का मतलब खुदावंद को पुकारना, उससे दुआ करना है। खुदावंद के लोग जो उसके नाम से कहलाते हैं, जब वो अपने खुदा को, जिंदा खुदा को पुकारते हैं तो उनका जिंदा खुदा उनकी दुआओं का जवाब देता है। इसलिए कलाम फरमाता है कि सादिक चिल्लाए और खुदा ने सुना। सादिकों का खुदा जो उनके करीब रहता है वो उनकी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। परेशानियां हैं, तूफान है, बहरान है, बीमारियां भी हैं, मुश्किलें भी हैं, और ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, ये सादिक के लिए भी है। सादिक भी मुश्किल, परेशानियों और बीमारियों में से गुजरेगा, कलाम कहता है। लेकिन कलाम साथ ये भी कहता है कि सादिक जब चिल्लाता है तो फिर आसमान से खुदा उसकी दुआ का जवाब भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है सादिक चिल्लाए और खुदा ने सुना। सादिकों की दुआओं पर खुदा के कान हमेशा लगे रहते हैं। कितने सादिक बैठे हुए हैं यहाँ पर? सादिक कितने हैं? हाँ, सारे ही हैं। हालेलुया। अच्छा, डरने की जरूरत नहीं, हम सब हैं। हम अगर आप खुदावंद में हैं, खुदा ने आपको बुलाया हुआ है, आप उसी में आ चुके हैं, तौबा की है, तो अभी आप क्या हैं? हाँ, खुदा के बुलाए हुए लोग हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, डर के हाथ नहीं बढ़ाना, दलेरी ना बढ़ाने। आमीन, हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। कलाम फरमाता है 18वें आयत में खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है। किनके नजदीक है? हाँ, सादिक और फिर दूसरा शिकस्ता दिल। ये शिकस्ता दिल क्या होता है? कौन सा होता है शिकस्ता दिल?
जी हाँ, और बेकस, बेबस, कमजोर, लाचार, उदास, गमगीन, मायूस हो चुका दिल, इसको कहते हैं शिकस्ता दिल। जो दिल मायूस हो गया है, कहता है अब कुछ नहीं हो सकता। जो उदास है, चेहरा गमगीन है, और लोग यही सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सादिक हैं तो खुदा आपकी दुआ का जवाब जरूर देगा। हालेलुया। सारी गमगीनी, सारी उदासी को दूर कर देगा। आपका खुदा जो कुदरत वाला खुदा है, उसकी आंखें भी साधकों पर लगी रहती हैं। आमीन, हालेलुया। तो अगर आप समझते ना मैं बेबस हो गया हूं और उदास हैं, गमगीन हैं, लाचार हो चुके हैं कि मेरा वास नहीं चलता, जब आप दुआ करेंगे, दुआ देखें फिर क्या क्या करते हैं आपकी जिंदगी के। आमीन। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है। नेड़े गिरे हुए जो शिकस्ता दिल है, जो कमजोर है, जो नादवा है, जो गमगीन है, जो हारा हुआ है, गमगीन, दुख में, परेशानी के अंदर, कलाम कहता है खुदा उस शख्स के, उस भाई के, उस बहन के नजदीक है। ये कहता है कि और कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। अरे तेरा खुदा सब कुछ कर सकता है, तो अपने खुदा को नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कलाम फरमाता है खुदावंद किन के करीब है? शिकस्ता दिलों के। और फिर इसी आयत के दूसरे हिस्से में एक और लफ्ज है खस्ता। क्या? हाँ, अच्छा ये कौन सा दिल है? खुदावंद किन के करीब है? शिकस्ता दिलों के और खस्ता जानों के। अच्छा ये कौन सी जाने हैं? जो खस्ता हाल है, जो जख्मी हो चुकी हैं, जो खस्ता का मतलब जख्मी, बदहाल, चूर चूर, ये इसके मीनिंग या मतलब है। या थका हुआ, हार मान गया कि हम कुछ नहीं हो सकता। अरे तेरा खुदा जब तू खस्ता जान बनता है, तेरे पास आता है और तुझे बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाकर कहेंगे हालेलुया। आप अपने हालात को देखते हैं, आप अपने खुदावंद को देखें। ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को देखा करें। आमीन। फिर आपके ईमान की बढ़ोतरी होगी, आपका ईमान मजबूत होगा। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ईमान के साथ उसके पास आएंगे, जो कुछ दुआ में मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए कलाम फरमाता है खुदावंद खस्ता जानों को, जो जख्मी हो चुकी हैं, उनको क्या करता है? बचाता है। अगर आप ज़बूर 51 और उसकी 17वीं आयत पढ़े जरा जल्दी से खुदा के कलाम में से पढ़िएगा, देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ज़बूर 51 17 आयत, ये पढ़िएगा। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। शिकस्ता रूह क्या है? खुदा की कुर्बानी। हमने शिकस्ता का मतलब सीखा। शिकस्ता का मतलब क्या है? कलाम कहता है शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। खुदा की कुर्बानी है। शिकस्ता रूह कुर्बानी है, सारिया नहीं। जो शिकस्ता रूह है, जो उदास, गमगीन है, हारी हुई है, वो जी ऐ खुदा तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। खुदा खस्ता दिल को हकीर नहीं जानता। इस बात को याद रखिएगा। आपका खुदावंद कितना अजीम है। कलाम कहता है शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। और फिर इसी तरह ज़बूर 147 और उसकी 3री आयत पढ़िएगा। गौर करें, खुदा शिफा किनको देता है? जरा गाल गौर ना सुनी। Psalm 147 वर्स नंबर 3, 147 ज़बूर 3री आयत। वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है। किनको शिफा देता है? शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्म बांधता है। क्या बांधता है? अरे आपका खुदावंद आपके जख्मों को बांधता है। हालेलुया। आज जोरदार तालियां बजाएं खुदा के लिए। कलाम फरमाता है खुदावंद शिकस्ता दिलों को शिफा देता है। जो हारे हुए दिल हैं,
जो मायूस हैं, उदास हैं, जो गमगीन हैं, आज आपके लिए पैगाम है। अगर कोई ऐसी बहन, कोई ऐसा भाई यहाँ बैठा है जो कहता है कुछ नहीं हो सकता, अब बात हाथ से निकल गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, वो गमगीन है, उदास है, उसके लिए पैगाम है, अगर तू शिकस्ता है तो तेरा खुदा तेरे लिए आज शाम सब कुछ करेगा। हालेलुया। आपका खुदा शिकस्ता रूह पसंद करता है, खस्ता जाने पसंद करता है, इसलिए कलाम फरमाता है वो उनके जख्मों को बांधता है। वो लोग अक्सर कहते हैं पता नहीं खुदा कितने टूट गया, सुनता नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं जो शिकस्ता रूह है खुदा उसके नजदीक है। कलाम से लिखे है। आमीन आमीन। अगर कोई जख्मी है तो कलाम फरमाता है आपका खुदा उसके जख्मों को बांधता, मरहम पट्टी करता है। इसलिए खुदावंद का कलाम फरमाता है यशाया 61:1 के अंदर खुदावंद की रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। हालेलुया। यही हवाला लूका 4 बाब की 18वीं आयत में लिखा हुआ है। ये खुदावंद का रूह मुझ पर है। ये पेशेंट हुई मसीह की जिंदगी में नए अहदनामा में लूका की इंजील 4 बाब 18वीं आयत के अंदर खुदावंद का रूह मुझ पर है, गरीबों के लिए खुशखबरी है कि आपका खुदावंद, उसका रूह आपको आजाद करने के लिए आया है, बहाल करने के लिए आया है, आपकी दुआओं का जवाब देने के लिए आया है। इसलिए अगर आप शिकस्ता हैं और खस्ता हैं तो फिर आपका खुदा आपको छुड़ाएगा भी, आपको बचाएगा भी और आपकी जिंदगी के अंदर वो करेगा जो आप चाहते हैं। आमीन। यशाया 66 बाब उसकी 2री आयत में लिखा है क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ में बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। ये हवाला नोट करें अपने पास, घर जाकर इसको पढ़िएगा। ये यशाया 66 बाब 2री आयत। खुदावंद फरमाता है सब चीजें मैंने बनाई, मेरे हाथ से बनाई गई, इंसान को भी मैंने ही बनाया है। लेकिन कलाम फरमाता है खुदावंद उस शख्स पर निगाह करता है जो शिकस्ता दिल है और खुदा के कलाम से कांप जाता है। कांपने का मतलब खुदा के कलाम का डर और खौफ अपनी जिंदगी में रख कर उस पर अमल करना, ये बड़ा जरूरी है। इसलिए मेरे अजीजों, आज शाम खुदा का पाक कलाम हमें बताता है, लेकिन मैं चाहता हूँ यशाया नबी का सहीफा 57 बाब 15वीं आयत पढ़ी जाए। यशाया 57:15 जी, यशाया 57:15। क्योंकि वो जो आली और बुलंद है, वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल अबाद तक कायम है, हाँ अब्दुल अबाद तक कायम है, जिसका नाम कदूस है, जिसका नाम कदूस है, यूं फरमाता है, हाँ यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूँ, मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूँ और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल उस रोतन है। अच्छा गौर करो, उसके साथ भी रहता हूँ। किसके साथ? जो शिकस्ता दिल और रोतन है। खुदावंद ने फरमाया मैं बुलंद मकाम में रहता हूँ और फिर उसके साथ भी, किसके साथ? जो शिकस्ता दिल है। हालेलुया हालेलुया। ये पूरा पढ़िएगा। ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं, फरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। शिकस्ता दिलों को क्या बख्शूं? हयात, यानी जिंदगी बख्शूं। गौर करें, कलाम फरमाता है वो अब्दुल अबाद कायम है, बुलंद मकामों में रहता है, लेकिन सिर्फ वो बुलंद मकामों में ही नहीं रहता, बाइबल फरमाती है वो शिकस्ता दिलों के साथ भी रहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बड़ा ठंडा जैसे हालेलुया हालेलुया। गौर करें, आपका खुदावंद जो पाक है, पाकीज़गी में रहता है, लेकिन जो शिकस्ता दिल है खुदा उनके साथ भी रहता है। तो आज शाम इस बात को साथ लेकर जाएं कि जो शिकस्ता दिल है
खस्ता जाने हैं, आपका खुदा आपके साथ रहता है। खुदा दिलों पर नजर करता है, इस बात को याद रखिएगा। खुदा महलों पर नहीं, घरों पर नहीं, गाड़ियों और बंगलों पर नहीं, वो आपके दिल पर नजर करता है। आमीन। ना ही खुदा कद वेंदा जेते, ना ही खुदा रंग वेंदा, खुदा दिल वेंदा है। आमीन। कलाम कहता है वो शिकस्ता दिलों के दरमियान उनके साथ रहता है। अगर आज आपकी किसी गुनाह की वजह से मुखालफत की जाती है तो उस गुनाह को दूर करें, क्योंकि आपका खुदा आपके साथ रहना चाहता है। आमीन। बहुत सारे ऐसे गुनाह, बहुत सारी ऐसी खताएं हैं जिन्होंने हमारे दिल को सख्त कर दिया है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, आपका खुदा आपके साथ रहना चाहता है और वो चाहता है कि दिल शिकस्ता हो जाए, जाने खस्ता हो जाए, क्योंकि ऐसे शख्स के साथ, ऐसे भाई के साथ, ऐसी बहन के साथ खुदा रहता है और खुदा उसकी मदद भी करता है और फिर खुदा उसे बहाल भी कर देता है। आमीन। लेकिन बदी को अंदर से निकालना ये बड़ा जरूरी है। खुदावंद आपको उठाकर खड़ा करेगा, ताजा दम करेगा और आपको बरकत देगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज शाम खुदावंद का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि जब आप अपने खुदावंद के तालिब होते हैं तो फिर आपका खुदा जवाब देता है और दहशत को और खौफ को आपके अंदर से दूर कर देता है, क्योंकि बहुत सारे खौफ, बहुत सारी दहशत हम लेकर चल रहे होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, बड़े डर और बड़े खौफ हैं। लेकिन जब आप खुदावंद के तालिब होते हैं, आप सादिक बनते हैं, तो यकीन माने आपका खुदा आपके अंदर से वो सारे डर और सारे खौफ निकाल देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम कहता है जो उस पर नजर करते हैं वो रोशन हो जाते हैं। जो उस पर नजर करते हैं वो क्या हो जाते हैं? मुनव्वर हो जाते हैं, रोशन हो जाते हैं। उनकी जिंदगियों से तारीकी चली जाती है, खुदा का जलाल, खुदा की हुजूरी उनकी जिंदगी में आ जाती है। लेकिन शर्त यह है कि उस पर नजर करें। जब आप उस पर नजर करेंगे, यकीन माने वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। आमीन। आपका खुदा कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। इसलिए कलाम कहता है सादक चिल्लाए और खुदावन ने खुदा सुनता जे है। हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर 34 और उसकी 6 आयत पढ़िएगा। इस गरीब ने दुहाई दी, इस गरीब ने दुहाई दी। खुदावंद ने इसकी सुनी, खुदावंद ने इसकी सुनी और इसे इसके सब दुखों से बचा लिया। इसके सब दुखों से क्या किया? जब आप दुहाई देते हैं कि खुदावंद मैं दुख में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं मुश्किल में हूँ, मैं तंगी में हूँ, मैं गमगीन हूँ, उदास हूँ, जख्मी हो चुका हूँ, जब आप दुहाई देंगे आपका खुदावंद आपको आपके दुखों से छुड़ाएगा। हालेलुया। ज़बूर 34 कार्य आके बड़े गौर में पढ़ना है। ये बड़ा खास ज़बूर है। इसमें खुदा की शफकत, खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार नजर आता है इंसानों के लिए। हालेलुया। और फिर ज़बूर 34 और उसकी 19 आयत में हमने पढ़ा सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन कलाम कहता है खुदा सब से उसको क्या कर देता है? रिहाई बख्शता या नहीं बख्शता? यस, बख्शता है। अच्छा, सादक की मुसीबतें किसकी? सादक की। आम लोग को मुसीबतें उठाते ही हैं, लेकिन सादक के लिए लिखा गया है जब सादक पर मुसीबत आए फिर सादक को सब्र करना चाहिए। सादक को सब्र से उसकी आस रख, खुदावंद तेरी सारी उम्मीदें पूरी करेगा। क्योंकि सब्र जो है जब ये पूरा काम करता है तो फिर सब्र से कलाम कहता है उम्मीद पैदा होती है, और फिर उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। ये जो उम्मीद आप लगाते हैं ना कि मेरा यीशु ये करेगा, आपका यीशु वाकया ही करेगा।
हालेलुया। जब आप कहते हैं ना मेरा खुदा ये करेगा, यकीन माने आपका खुदा वैसा ही करेगा जैसा आप चाहते हैं। आमीन। लेकिन साधक बनना पड़ेगा, साधक। हालेलुया। क्या बनना पड़ेगा? हाँ, जब आप साधक बनेंगे फिर आपका खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। कलाम कहता है साधक चिल्लाए और खुदा ने सुना और उनकी दुआओं का जवाब दिया और उनको सारे दुखों से छुड़ाया। साधक की मुसीबतें हैं। अच्छा, साधक दी ते आम लोगों की मुसीबत जी की फर्क है जी? साधक की मुसीबत में और आम लोगों की मुसीबतों में क्या फर्क है? आम लोग भी दुख उठा रहे हैं। जाके आप देखें हॉस्पिटल भरे पड़े हुए हैं, भरे पड़े हैं अस्पताल, बड़े मसले मसाइल हैं लोगों के। साधक की मुसीबत में और आम शख्स की मुसीबत में क्या फर्क है? हाँ, अच्छा, साधक की मुसीबत जो है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया की हद तक है। कहां तक? दुनिया की हद तक। साधक जब यहां से जाएगा सीधा आसमान की बादशाही में जाएगा। हालेलुया। लेकिन दुनियादार शख्स ऐसे भी मुसीबत देखते भी आग और गंधक की। साधक यहां भले मुसीबत उठाए, लेकिन कलाम कहता है जिस यीशु पर वो ईमान रखता है वो यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और वही यीशु साधक को एक दिन जिंदा करेगा और कलाम पूरा होगा जहां मैं हूं मेरे लोग भी वहां होंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए गौर करें खुदा के कलाम पर। खुदा का कलाम फरमाता है मुसीबतें हैं साधक की, लेकिन साधक की मुसीबत में और दुनियादार शख्स की मुसीबत में फर्क है। साधक भले बड़ी मुसीबतें उठाए, लेकिन उसका खुदा उसे छुड़ाएगा, उसे बचाएगा और फिर उसे सही सलामत आसमान की बादशाही में भी पहुंचाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर दुख या मुसीबत नहीं आनी चाहिए। खुदा क्यों दुख भेजता है, क्यों मुसीबतें भेजता है? खुदा कुछ सिखाना चाहता है, खुदा की ईमान को मजबूत करना चाहता है, खुदा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। कलाम में लिखा है सब्र, सब्र को पूरा काम करने दो। किसको? हाँ, पूरा काम। हम बेसब्रे हो जाते हैं, हम कहते हैं खुदा ये क्यों आई, सानू कटता क्यों नहीं, हमें जल्दी निकाल, साढ़े को बर्दाश्त नहीं होता। कलाम कहता है वो आपकी बर्दाश्त से बढ़कर कभी आजमाइश आपके ऊपर नहीं डालता। ग्रंथियों का खत पढ़ के देखिए, पौलुस लिखता है जितनी बर्दाश्त आप कर सकते हैं सिर्फ कौन नहीं पाता है, उसको बाद नहीं पाता। हालेलुया। सब्र को पूरा काम करने दो, सब्र को। हम बेसब्रे हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं खुदावंद इतने महीने हो गए हुण कढ लै। हो सकता है खुदा तेनू होर महीनों दे विच तेनू पक्का करना चाहता है, तेनू सही खालस प्योर ईमानदार बनाना चाहता है। सुनियारे को किसे पूछ लिया असली सोना ਇਹਦੀ पहचान की है? असली सोने की किंज पता चलता है कि सोना असली हो गया, यानी साफ हो गया, सोना क्लियर हो गया, साफ हो गया। सुनियारे ने किसी सवाल कर दिया कि पता किंज चलता है कि सोना बाकी साफ हो गया? सुनियारे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्हें कहा जो मेरी सूरत है जिस सोने के विच नजर आए ना तो मेरे पता चल जाता है कि सोना 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 खुदा इंज साफ करके अपनी सूरत साढ़े अंदर देखना चाहता है। हालेलुया। ये दुखा जो ता करदा सा, वो दुखा जो ता सानू करदा है ताकि उसकी सूरत, उसकी छवि, उसका जलाल हमारे बदनों से नजर आए। ते ईमानदार कहता है, साधक कहता नहीं खुदा बड़ा हो गया हुण बस। और कलाम कहता है सब्र को पूरा काम करने दो, फिर वेख तेरा खुदा की करदा तेरे वास्ते। आमीन। हालेलुया। खुदा अपनी सूरत देखना चाहता है तुम्हारे साथ, क्योंकि उसने अपनी सूरत और छवि पर अपने लोगों को बनाया है। आमीन। हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे उसके बाद हम दुआ करेंगे। ज़बूर 34 और उसकी 22 आयत। जी। खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है। खुदावंद अपने बंदों की जान का क्या देता है? फिदिया देता है। हाँ, फिदिया देता है। जो उस पर तवक्कल करते हैं, जो उस पर तवक्कल करते हैं उनमें से
कोई मुजरिम ना ठहरेगा। उनमें से कोई भी मुजरिम नहीं ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात लिखी है। अगर आप तवक्कल करते हैं खुदा पर तो कलाम कहता है आप मुजरिम नहीं ठहराए जाएंगे। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। आमीन। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपने लोगों का फिदिया दिया है। फिदिया देकर उसने अपने लोगों को बचाया है ताकि उसके लोग उस पर तवक्कल करें। और जब तवक्कल करेंगे, भरोसा करेंगे, ईमान ले आएंगे तो यकीन माने वो मुजरिम हरगिज़ नहीं ठहराए जाएंगे बल्कि बरी कर दिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। सो खुदा का कलाम आज शाम हमें क्या सिखाता है? सादक चिल्लाए और खुदा ने सुना, जवाब दिया। मुसीबतें हैं लेकिन जब मुसीबत आए तो बेसब्रे कभी नहीं होना। सब्र को पूरा काम करने दो और फिर देख के खुदा आपकी जिंदगी में क्या काम करता है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए सादक मुसीबतों में से गुजरेगा, ये पक्की गल है। लेकिन जब खुदा उसको गुजारेगा तो खुदा हर मोड़ पर, हर स्टेप पर सादक को कुछ ना कुछ सिखाएगा। उसके लिए सीख है। और जब वो आपको सिखाएगा, ताएगा और फिर अपनी सूरत भी ऐसे देखेगा जैसे सुनार सोने में देखता है। आमीन। खुदा हमें कुंदन और सोने जैसा बनाना चाहता है ताकि हम हमारे अंदर से खुदा की छवि नजर आए, खुदा का जलाल नजर आए। आमीन। खुदा हम इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस।